मगर आज को फिलहाल चले आइए, आप कंप्यूटर से भी ज़्यादा यूनिक है, एडवांस है, और आप बहुत खुदा ने बहुत सोच समझ के आपको बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान अपने जीवन में सिर्फ 15% दिमाग इस्तेमाल करता है, बाकी परसेंट इस्तेमाल नहीं होता। हम सिर्फ 15 इस्तेमाल करता है, बाकी हम करते नहीं है। और कुछ कुछ लोग तो करते ही नहीं है दिमाग इस्तेमाल, कहते हैं ऊपर वाला मंजिल खाली है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। Now let us come. The supercomputer, most advanced the technology, the more human makes things on advance, it proves human capacity. जितनी एडवांस हम बनाएंगे उतनी ये बता देता है हमारे कैपेसिटी कितना है, उतना ही बता देगा कि हमारे कैपेसिटी कितना है। अर्थात जो खुदा ने हमें बनाया, हम ऐसा ऐसा चीज बना रहे हैं जिसे देख के आप आश्चर्य हो रहे हैं, मगर आप अपने बाजू वाला को देख लीजिए, आश्चर्य हो जाएगा खुदा ने इसे किस तरह बनाया। लेट्स कम टू Hebrew chapter 3 verses 4. इस ह्यूमन कंप्यूटर को क्या कहते हैं? इब्रानी के पत्र चैप्टर 3 verses 4, चले आइए और इसको ध्यान से सुनते जाइएगा। Chapter 4, Hebrews chapter 3 verses 4. For every house is built by some man, but he that builds all things is God. हर एक घर को इंसान बनाता है और हर इंसान को खुदा बनाता है। हर टेक्नोलॉजी इंसान बनाता है, मगर उस इंसान को बनाने वाला खुदा है। मैं आपको यही बताना चाहता था। Now let us come, brothers and sisters. हम चले आते हैं। कंप्यूटर का एक प्रॉब्लम है, जो आपके घर का कंप्यूटर है उसका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है जिस प्रॉब्लम्स को मैंने लिख के रखा, और आ जाइए इस प्रॉब्लम को सेट करना है। पहले तो इस प्रॉब्लम को जानना जरूरी है। जब कंप्यूटर ठीक से नहीं चलता, जब कंप्यूटर ठीक से नहीं चलता, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम आपको, मैंने गूगल में टाइप किया व्हेन डज, ये प्रॉब्लम के बारे में, एंड लेट्स हैव अ गूगल शोइंग इट। लेट्स हैव द गूगल। मैं आपको गूगल से दिखाता, क्योंकि मैंने गूगल को टाइप किया था कंप्यूटर में। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ नो सिग्नल? जब कोई सिग्नल नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? इफ मॉनिटर डिस्प्ले नो सिग्नल or self start, this means that your computer monitor is working properly but isn't getting signal from the computer. अर्थात आपका मॉनिटर ठीक है मगर उसे सिग्नल नहीं मिल रहा है कंप्यूटर से। Start troubleshooting your issue by ensuring that both ends of the video cable that goes between your computer and your monitor are pushed in whole ways, ताकि आपके जितनी वायर है कंप्यूटर के साथ, आपका ये क्या सब अच्छी तरह जुड़ के हो, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है और इसके काम नहीं करने का तरीका यही है। चले आते हैं, जब हमने गूगल में टाइप किया था, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस हैव नो सिग्नल फ्रॉम गॉड। ज्यादा से ज्यादा ये ईसाई लोग का कोई सिग्नल ही नहीं है। इस वजह से हो क्या जाता है, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस दे हैव नो सिग्नल फ्रॉम गॉड, and when you pray there is no answer. जब आप प्रार्थना भी करते हैं कोई उत्तर नहीं मिलता, तो हम यही कहते हैं कि शायद खुदा नहीं सुन रहा है, या तो हम यही कहते हैं कि हमारा प्रार्थना सुनी नहीं जाते। एंड दैट कैन बी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, समस्या होता है। आप भिखारी की तरह यहाँ वहाँ भागते रहते। आपको टेक्नीशियंस चाहिए, और टेक्नीशियंस का काम है ठीक से जोड़ देना। आपको एक सही प्रचारक चाहिए जो आपको खुदा के साथ जोड़ देगा, क्योंकि आप फेड हो चुके हैं। और मैं आपको एक चीज बता दें, देयर इज अ वार्निंग सिग्नल व्हेन कंप्यूटर इज टू क्रैश। कभी कभार एक बहुत बड़ा डर होता है जो कंप्यूटर क्रैश करेगा, अर्थात अपना कंप्यूटर खराब हो जाएगा, आपका कंप्यूटर बर्बाद हो जाएगा, जिसके कारण सिग्नल प्रॉब्लम हो सकता है। देयर इज अ वार्निंग इन द सिस्टम व्हेन द बिलीवर्स इज डाइंग। सबसे खराब बात है जब विश्वासी आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है, दैट मीन्स सिग्नल नहीं आ रहा है इसका। इसके खुदा से कोई सिग्नल नहीं है, ये खुदा से कोई प्रेरणा नहीं पा रहा, पवित्र आत्मा द्वारा कोई प्रेरणा नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता सूखते जा रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहा है। Now the computer crashes can occur without a warning. कंप्यूटर जब क्रैश होता है ये बोलता नहीं है हट देखेंगे एक दिन बंद हो गया, मगर ये बहुत दिन से सिग्नल दे रहा, आप समझ नहीं पाए। इसी तरह बहुत सारे विश्वासी खत्म हो गए। क्या हुआ? खुदा तो उत्तर ही नहीं देता, उत्तर ही नहीं देता। एक दिन एक औरत हमारी यहाँ पर आई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस औरत की ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था
और इन्होंने बाहर चले जा चुका था, विश्वासी से जाके कभी इसके मीटिंग में, कभी वो मीटिंग में, कभी यहाँ, चारों तरफ भटकती थी। लास्ट में ये हुआ कि जब उसके कैंसर हो गया तब वो भटक गई और हम लोग कहा था दुआ करो, मगर वो दुआ में बैठती नहीं थी। वो इतनी जगह चले गई कि एक जगह गई थी जहां दरबार में, जिनके दरबार में कोई ईसाई दरबार नहीं, किसी और दरबार में, तो उन्हें कहा गया था कि आप यूरिन करके उसी यूरिन से धो लो। तो बेचारा रोज यूरिन करके अपना बदन धोती थी और लास्ट में आके जब आई तो रोते रोते मरी, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास में मर चुकी थी। कहता है जो डर गया सो मर गया। आपकी एक चीज जानना जरूरी है कि कब एक विश्वासी खत्म हो जाता है, कब एक विश्वासी का कोई सिग्नल जब नहीं आता, दैट मींस वो खत्म होते जा रहा है। इट्स कमिंग टू एन एंड। कंप्यूटर क्रैशेस कैन ऑकर विदाउट वार्निंग, सो विद द बिलीवर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ गॉड पेरिशिंग। इसीलिए आप देखेंगे विश्वासी बच्चे लोग और विश्वासी लोग आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं, विश्वास में आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं, और आपके आंख के सामने आप देखेंगे उनके क्या हो जा रहा है विदाउट अ वार्निंग। आपको लगता है कोई बताया नहीं बोला और एक दिन पूरा ठप हो गया सब कुछ, विश्वासी खत्म हो गए। विश्वासी के हम मरते हुए देखे, विश्वासी का बर्बादी देखा, हर्ष देखा। हमें आपको एक तो दिखाना चाहता है डिब्रीज। कैन यू जस्ट शो द डिब्रीज, द डिब्रीज ऑफ कंप्यूटर्स। आई वांट टू शो दैम। हम आपको डिब्रीज दिखाना चाहते हैं, कंप्यूटर डिब्रीज। जब कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उसका क्या हर्ष होता है? ये हर्ष होता है, मैं ये कंप्यूटर अब चलता नहीं है, ये फेंका रास्ते में इस तरह फेंक के रख देता, खत्म, ये कंप्यूटर और काम का नहीं है। कभी कभी ये कंप्यूटर बिना काम का है क्योंकि इसमें विंडो लोड नहीं हुआ। अभी विंडो कितना चल रहा है? विंडो व्हाट? लेटेस्ट विंडो 10। बाकी जो पुराना था खत्म हो चुका है। अब अगर आप अब अपडेट नहीं करेंगे सॉफ्टवेयर से, ये यही हाल होगा। ये कोई काम का नहीं है, आपको किलो में बेचने पड़ेंगे। जो चीज आप हजारों से खरीदा था केजी में जाएंगे, किलो में। और ये है डिब्रीज, गिर के है, क्योंकि पहला तो इन्हें सिग्नल नहीं मिला। दूसरा, जब सिग्नल नहीं मिलते हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, किसी और से काम चलाने की कोशिश करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, वही इंसान उस कंप्यूटर को ठीक कर सकता है जिस कंपनी से वो निकला, वही इंसान इसे ठीक कर। एक दिन एक यूं हुआ था कि एक इंसान फोर्ड गाड़ी खरीदा था और वो गाड़ी चला के जा रहा था, और ये जो गाड़ी लिया था, एक पुराना सेकंड हैंड गाड़ी खरीदा था, ये मैकेनिक था, ये खुद ही एक मैकेनिक था, और इसने एक फोर्ड गाड़ी खरीद के चल जा रहा था। जब रास्ते से जा रहा था तो एक दिन अपने परिवार को लेके निकले और इसके गाड़ी रुक गई। और जब इसके गाड़ी रुक गए तो इसे जाने के लिए कोई जगह नहीं मिला, तो रास्ते में खड़ा होकर कोशिश किया कि मैं इस गाड़ी को ठीक कर लूं। बॉनेट खोल के उसने कोशिश की उस गाड़ी को ठीक करने में, मगर असमर्थ रही। और फिर वो खड़े हो गए, तो वो सोचा कि बीवी बच्चे को घर में भेज देते तो लिफ्ट ले लेते। तो इंतजार में हाथ दिखा रहा था, कोई किसी ने नहीं रोका, मगर एक गाड़ी फोर्ड आ रहा था और वो आके रुक गया। वो एक गाड़ी में एक बूढ़ा आदमी पीछे में बैठ के था, और उन्होंने कहा बोलिए, तो कहता कि मेरी गाड़ी खराब हो गया। तो आदमी तो फोर्ड देखा, क्योंकि ये गाड़ी भी फोर्ड है, उसने उसका देख के कहा अच्छा ये आपका गाड़ी है? उसी कहा हाँ खराब हो गया, मेरी बीवी बच्चे को आप भेज, थोड़ा ले जाइए, ले जाके पहुंचा दीजिए शहर तक, फिर हम इस गाड़ी को ले जाएंगे। तो उसे कहा क्या खराब हुआ? बोलते चलते चलते बंद हो गया। तो उस आदमी ने कहा कि मैं देखूं एक बार इस गाड़ी को। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं मैकेनिक हूं, मैं जानता हूं ये गाड़ी का फॉल्ट हो गया, अब ये फॉल्ट को हम इसे ले जाएंगे, कल को दूसरा गाड़ी लेके क्रेन खींच के इसे ले जाएंगे इसको अपने मैकेनिक गैराज में, इसे ठीक कर लेंगे। फिर भी उस सज्जन ने कहा मैं एक बार देख लेता हूँ। गाड़ी खोल के उतरे, बुजुर्ग आदमी उठ के जाके खड़ा हुआ और फिर गाड़ी का बॉनेट खोला और खोल के गाड़ी की तरफ देखा। देखने के बाद उसने हाथ डाला और फिर कहा बेटा स्टार्ट दो। मैकेनिक ने स्टार्ट दिया, गाड़ी चलने लगी। मैकेनिक कहा कि मैं मैकेनिक हूं, मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूं, आपने गाड़ी ऐसा करके कैसे ठीक कर दिया? तो उस आदमी ने उसके पीठ थपथपा के कहा कि बेटा ये फोर्ड गाड़ी का मालिक मैं हूं, मैंने इस गाड़ी को मैंने बनाया और ये मेरा कंपनी का गाड़ी है, इसीलिए मैं इसका पुर्जा जानता हूं, क्या खराब होने से क्या ठीक करना है, कहाँ हाथ डालना है। भाई बहनों, आप जो पुर्जा है स्वर्ग से बना के आपको भेजा गया है, यू आर यूनिक। इसे खुदा छोड़ के कोई और ठीक कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको खुदा ने बनाया है। He has made you in his image and likeness। इसीलिए आपको अगर जाना है तो खुदा के दरबारी में जाना है,
ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने सामने से किसी टेक्नीशियन से काम चला लिया। आप अगर किसी और से काम चलाएंगे जो कलाम को ठीक से नहीं जानते, खुदा की तरफ से नहीं आए, तो आपके हर्ष यही होगा। मैं आपको बताता हूं, रॉन्ग सिग्नल्स समटाइम्स, जानना जरूरी, सिम्टम्स, जैसा टाइम टू टाइम सिम्टम्स, जिस तरह आप ये डिब्री देख रहे हैं ना, मैं आपको और एक डिब्रीज दिखा रहा हूं इंसान का गलत सिग्नल की वजह से। कैन यू शो द डिब्रीज? मैं आपको और एक फोटो दिखाता हूं। अब तो मैंने कंप्यूटर का फोटो देखा है, आप ये देख रहे हैं, दिस इज ह्यूमन डिब्रीज। ये सब इंसान एक ही दिन में आत्महत्या किया था। आत्महत्या इन्होंने किया था टिम जोन्स 1978 नवंबर 18 का। हम आपको दिखा दें, दिस इज टिम जोन्स, मास सुसाइड, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन, रॉन्ग सॉफ्टवेयर उन पर लोड किया गया था। आप समझ सकते हैं, रॉन्ग सॉफ्टवेयर, जिसको लेके हम बीच में अभी बातें करेंगे। चले आते हैं, इसको हम आपके वीडियो दिखाना चाहते हैं। आई वांट टू शो यू अ वीडियो ऑफ 1978 टिम जोन्स, जिसने प्रचार करके इंसान को सुसाइड, आत्महत्या करने का मजबूर कर दिया। आप इसे देखिए, प्लीज सी इट, प्ले इट बेटा। Cult leader found dead. सौ बच्चे इस बीच में थे, और ये वो टिम जोन्स, द लीडर। It is all started in 1950. Tim Jones, anti-racism slogans. A charismatic person, attractive, considerable crowd. Your dad found out what you wanted to be. उसका बेटा कह रहा है, showed it to you. Whatever you were looking for, or wherever you were running from, or running toward. भाई बहनों, उसका बेटा कह रहा था कि इंसान जो चाह रहा था, मेरे बाप वही दे रहा था उन्हें। इंसान लोग जो चाह रहा था, और आज भी वही खतरनाक बात है, इंसान जो सुनना चाहता भविष्यवाणी, वो उसी तरह भविष्यवक्ता ढूंढता है। वो भविष्यवाणी नहीं चाहता जो खुदा से आता है, वो भविष्यवाणी चाहता जो उसका भलाई सुनाई दे। और उसका बेटा ने कहा, whatever they were looking for, whatever you were running from, for running towards him, जिस काम के लिए लोग उसके पास आता था, वो वही देता था। You see the video again. मैं चाहता हूँ इस वीडियो को अब फिर और देखें। Can we go forward? An uncanny ability to hook into that. ये वो इंसान है अब बताइए, इसने क्या प्रचार किया कि 900 आदमी ने जहर खा के अपनी जान दे दी, जिसमें 300 बच्चे भी थे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड गड़बड़ था, जो सॉफ्टवेयर वही खराब था। अब से आज हम दो चीज बातें बताना चाहते हैं आपको, और जिस बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अगर इंसान इज ए ह्यूमन कंप्यूटर, इसी को देख के कंप्यूटर बनाया गया है, और इसी को लेके आज को विषय लेके हम चल रहे हैं। पहले चीज हम आपको वो डिब्रीज दिखाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग है सबसे बड़ी बात है। जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, जिसके लेके हम लोग बातें करेंगे। नाउ द सिम्टम ऑफ नॉइजी हार्डवेयर। जब आपके कंप्यूटर चल रहा है, अगर हार्डवेयर में नॉइज आ रहा है, आवाज आ रहा है, टक 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 टक, तब आप समझ जाएंगे कि नॉइजी हार्डवेयर। जब हार्डवेयर आवाज करता है, आपका लैपटॉप आवाज करता है, या तो आपका जो पीसीओ आवाज दे रहा है, तब आप समझ गया आपका हार्डवेयर जो है क्रैश कर दिया। हार्डवेयर इज हमारी बनावटी, इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी सोच, जो आपको ब्रेन। हार्डवेयर का पूरा जो ढांचा है, ये निर्भर करता है किस तरह का सॉफ्टवेयर आप लोड कर रहे हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर लोड करके ही आप कंप्यूटर चलाते हैं। और आज हम चले आते हैं भाई बहनों, अ नॉइजी हार्डवेयर। जब एक इंसान जो होता है, जो सब समय नॉइजी बिलीवर, और अ चाइल्ड ऑलवेज ग्रम्बलिंग, जो बच्चे सब समय, जो इंसान सब समय ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, यू आर ग्रम्बलिंग। आप नॉइजी हार्डवेयर है, यू आर अ नॉइजी हार्ड ड्राइव। आपका हार्ड ड्राइव इज अ नॉइजी। और जिस वजह से क्या हो रहा है,
अगर आप देखते हैं तो यूहन्ना के पत्र को 6 के 6:43 आप देख लीजिए कि आपका हार्डवेयर का प्रॉब्लम क्या क्या है, आपका बनावटी का प्रॉब्लम क्या है। कहता है यूहन्ना की 6:43, and Jesus therefore answered and said to them, murmur not among yourselves, एक दूसरे में बक 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 मत करो। No man can come to me except the Father which hath sent me draws him, and I will raise him up on the last day. लोग एक दूसरे पे बातें कर रहे थे। ये जो बातें करना, सब समय बर करना, हर एक बातें को लेके चिल्लाना, जैसे नंबर्स चैप्टर 14 वर्सेस 27, गणना पुस्तक 14 की 27 अगर पढ़े तो लोग इसी तरह, इनके हार्डवेयर जो है सब समय जो है ये सब समय बातें करते रह जाता है, सब समय कोई ना कोई बातें बनाएंगे। उस समय में भी यही हाल हुआ था इंसान की बनावटी में। मैं आपको बताना चाहता हूं, नंबर्स को अगर देखते हैं तो नंबर्स का 27 पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग शैल आई बेयर विद दिस इविल कांग्रीगेशन, कहता कब तक इस झुंड के साथ, ये लोग, ये विश्वासी के साथ मैं कब तक रहूंगा। कहता है इवल, शैतानी लोग के साथ कब तक रहूंगा। विच मर्मर अगेंस्ट मी, कहता है मूसा कहता है ये मेरा विरुद्ध में बातें करता है, बार बार बड़बड़ करता है। आई हैव हर्ड द मर्मरिंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल व्हिच दे मर्मर अगेंस्ट मी। खुदा ने कहा मैंने सब सुन चुका, इजराइल के घराना क्या क्या मेरा विरुद्ध में कहता मैं सुन चुका। और हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं कि कब खुदा तो देखता नहीं है, खुदा तो करता नहीं है, कब होगा। ये जो कहना है ये आपका हार्ड ड्राइव खराब हो चुका है, अर्थात आपके बनावटी खराब हो चुका है। अब ये आपके शरीर के ऊपर में, आपके शरीर के अंग के ऊपर में एक एक अंग करके आहिस्ता आहिस्ता खराब होते जाएंगे। इसीलिए हम लोग का बहुत सारे अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है खराब हो चुका है, सोच खराब हो चुका, अर्थात आपके दिमाग ठीक से काम नहीं है। ये प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो चुका है। इसमें जितने सारे प्रोग्राम है दुनिया का है, इसमें फायदा, अपना फायदा, नुकसान नहीं देखना चाहता। ये सब समय अहम होना चाहता है, ये अपने फायदा देखता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं करप्टेड हो चुका है। और जिस वजह से ये कहता है ये कांग्रीगेशन, ये शैतानी लोग जो है, और मूसा कहता है ये बार बार मेरे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं।